हेलो एवरीबॉडी, आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ सब्जेक्ट साइंस और चैप्टर हम पढ़ेंगे फूड एंड इट्स डाइजेशन। का मतलब होता है खाना और उसका पाचन। ठीक है, खाना और उसको पाचन करना, ठीक है ना। ये हम इस सब्जेक्ट में चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर शुरू करते हैं। फूड एंड वाटर आर द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। अब सभी ह्यूमन बींग्स है मतलब सभी मनुष्य को क्या है, खाना और पानी की क्या है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है ना, मतलब सभी जो जीवित होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, उनको क्या है, खाने की और पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ना। और बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है यानी अ फूड गिव अस एनर्जी फॉर ऑल बॉडी एक्टिविटी। अब खाना होता है, उससे हमको क्या है, हमारे पूरी बॉडी एक्टिविटी में जो शरीर की एक्टिविटीज़ होती हैं, शरीर की जो क्रियाएं होती हैं, उसके लिए हमको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी हमें किससे मिलती है, फूड से मिलती है। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि फूड से हमें एनर्जी मिलती है, जिससे हमारी क्या बॉडी वर्किंग कंडीशन में होती है, जिससे हम क्या क्या कुछ भी काम कर सकते हैं, जैसे कि देखना, खाना पीना, उठना सोना, है ना। ये सारे के सारे काम हम एनर्जी की वजह से कर रहे हैं, और एनर्जी हमें किससे मिल रही है, फूड से मिलती है। ठीक है, आफ्टर हैविंग आवर ब्रेकफास्ट, जब हम कुछ नाश्ता वगैरह करते हैं ना, खाना वगैरह खाते हैं, लंच और डिनर यानी कि दोपहर को जो खाना खाते हैं और शाम को जब डिनर करते हैं, शाम रात का खाना खाते हैं, वी मूव ऑन टू अदर थिंग्स। हम क्या है, फिर क्या है, खाना खाने के बाद चलते हैं, है ना, मूव करते हैं यानी कि एक दूसरे से दूसरी जगह चलते हैं। वी स्टार्ट वॉकिंग, हम अपना चलना शुरू करते हैं। स्टडिंग यानी पढ़ते हैं। एंड प्लेइंग या फिर खेलते हैं। बट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ अ रियली बिजी एट वर्क, इट्स टेक अ टाइम। अब हमारा क्या होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन क्रिया, जो हमारा पाचन क्रिया का जो सिस्टम होता है, वो क्या है, हमेशा ही पूरा व्यस्त रहता है, किसको, हमारे खाने को पचाने में। डिपेंडिंग ऑन द फूड वी ईट, वो किसके ऊपर निर्भर रहता है कि हम कौन सा खाना खाते हैं। अगर कुछ ज़्यादा खाना खाते हैं तो हमें क्या है, हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को उसको पचाने के लिए ज़्यादा समय लगेगा, और अगर हम कम खाते हैं तो हमको उसको पचाने के लिए कम समय लगेगा। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ डाइजेस्टिव एरिया एंड फ्यू अदर ऑर्गन। अब डाइजेस्टिव सिस्टम किससे बना है, एक डाइजेस्टिव एरिया, ये आप दिख रहे हैं बेटा, ये डायग्राम में देखो, ये क्या है, हमारा डाइजेस्टिव एरिया है, और कुछ डाइजेस्टिव ऑर्गन है, जैसे कि हमारे ओइसोफेगस, है ना, एंड स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, है ना, पेनक्रियाज, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं। अ डाइजेस्टिव एरिया लाइक अ लॉन्ग टनल विद द मेन सेक्शन ऑफ द डिफरेंट एरियाज, ऑल द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव एरिया एंड दिस ऑर्गन वर्क टुगेदर अलाउ अस द डाइजेस्ट। अब डाइजेस्टिव एरिया में सारे के सारे और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं। अब ये डाइजेस्टिव ऑर्गन्स क्या करते हैं, एक साथ मिलकर अपने को जो खाना खाते हो, उस खाने को पचाने का काम करते हैं। ठीक है, what our body needs the food and that getting rid of the waste and the cell left over। जिस चीज़ की हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है, वो चीज़ तो डाइजेशन के थ्रू क्या होता है, हमारे शरीर के द्वारा एब्जॉर्ब कर दिया जाता है, हमारे बॉडी के थ्रू एब्जॉर्ब कर दिया जाता है। एंड जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो क्या है, हमारे शरीर से लेफ्ट किया जाता है, यानी कि बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, दस आवर डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क। अ फूड दैट एंटर आवर माउथ इज च्यूड ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉलर पीस बाय द टीथ। अब क्या होता है, एक बार हमारे मुंह में खाना डालते हैं हम, जैसे कि हमारे मुंह में हम रोटी के टुकड़े को तोड़कर हमारे माउथ में यानी कि मुंह में डालते हैं, फिर उसको क्या कर दिया जाता है, दांतों के द्वारा चबाया जाता है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में एकदम चबा दिया जाता है। हमारे जो दांत होते हैं वो बहुत ही नुकीले होते हैं, और ये क्या है, हमारे किसी भी फूड पार्टिकल को ब्रेक डाउन या फिर च्यूइंग यानी कि क्रशिंग करने के लिए, यानी कि उसको तोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना, जिम्मेदार रहते हैं। ठीक है, एज वी च्यू, जब हमारा खाना छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, अ डाइजेस्टिव लिक्विड इज कॉल्ड सलाइवा मिक्स विद द फूड। और जो हमारा जो छोटे छोटे टुकड़ों में जो खाना टूट जाता है, फिर हमारा जो मुंह के अंदर सलाइवा, जिसको हम क्या कहते हैं, लार, हमारे मुंह से लार निकलती है, वो लार होती हैं जो हमारे फूड के साथ सारी की सारी क्या होती है, मिक्स हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव लिक्विड कहते हैं। वो डाइजेस्टिव लिक्विड को हम क्या कहते हैं, सलाइवा कहते हैं। सलाइवा हमारे फूड के साथ मिक्स हो जाता है।
ठीक है, एंड सो दैट वी कैन ईजिली टू सॉल्व, जिसके कारण हम क्या है आराम से उस खाने को अपने गले के अंदर निगल सकते हैं। स्वैलोड को मतलब होता है निगलना, ठीक है। अगर हम खाना खाते हैं वो ऐसा कैसा निगलेंगे तो वो क्या हमारे गले के अंदर निगल नहीं पाएगा, इसीलिए हमारा सलाइवा क्या करता है उसको एकदम चिपचिपा करता है, एकदम लचीला फूड कर देता है ना, उस खाने को लचीला कर देता है, जिसके कारण क्या हम आसानी से उस खाने को निगल सकते हैं, ठीक है। A digestive is used in the saliva breakdown of starch present in the mouth in the simpler substance। अब जो हमारा डाइजेस्टिव जूस होता है, सलाइवा होता है, ये जो हमारे खाने के अंदर स्टार्च होते हैं उसका डाइजेशन तो हमारे मुंह के अंदर ही हो जाता है। However, the food swallowed is not yet fully digest। जो हम खाना निगलते हैं वो पूरी की पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं हुआ पाता है, क्योंकि खाने के मुंह के अंदर कौन सा सिर्फ स्टार्च ही डाइजेस्ट होता है, दूसरा वाला जो पोर्शन होता है वो हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाकर डाइजेस्ट होता है। अ फूड फ्रॉम आवर माउथ इज पासेज थ्रू द फूड पाइप इज नोन एज ऑइसोफेगस। हमारे मुंह से खाना कहाँ पर जाता है, एक फूड पाइप के थ्रू ऑइसोफेगस, एक हमारी जो फूड पाइप होती है उसको हम क्या कहते हैं, ऑइसोफेगस। इधर आपको दिख रही है डायग्राम में, देखो इधर देखो, ये ऑइसोफेगस है, ये पाइप की पाइप है, इसको हम फूड पाइप भी कहते हैं और ऑइसोफेगस भी कहते हैं। देखो ये मुंह के अंदर से हम खाना डालेंगे तो वो सीधा का सीधा एकदम पूरा क्या चबाया दिया जाएगा, सलाइवा मिक्स हो जाएगा, फिर यहाँ से फूड पाइप के थ्रू का जाएगा हमारे स्टोमक के अंदर जाएगा। तो फूड पाइप को हम क्या कहते हैं, ऑइसोफेगस कहते हैं, ठीक है। तो वो फूड पाइप क्या करता है, हमारे मुंह से हमारे मुंह के अंदर जो खाना है उसको स्टोमक तक पहुंचाता है, ठीक है। हमारे मुंह के अंदर जो खाना खाएंगे वो फूड पाइप के होकर सीधा कहाँ जाएगा, हमारे स्टोमक यानी कि हमारे पेट के अंदर जाएगा। दिस द फूड इज चूर्न हियर, अ जूस इन द स्टोमक ब्रेक डाउन द प्रोटीन इन द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। अब जो हमारे फूड होता है वो हमारे पेट के अंदर जाता है और उसका क्या होता है, हमारे जो स्टोमक में होता है उसको, हमारे स्टोमक में जो एसिड होते हैं, HCl एसिड होता है, वो क्या करता है, हमारे जो वो फूड होता है हम जो निगलते हैं उसको ब्रेक डाउन करता है, किसका, उसको ब्रेक डाउन करके उसके अंदर जो प्रोटीन होते हैं उसको भी क्या है एब्जॉर्ब कर दिया जाता है, ठीक है। पेज टर्न करो। दिस एंटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर हमारा फूड होता है वो स्टोमक से जाते का जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। फर्दर द डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द लीवर एंड पेनक्रियाज, फिर वहाँ से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, हमारा जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो लीवर और पेनक्रिया के अंदर से आता है और उसके साथ मिक्स होता है और उसको क्या होता है, अ फूड इज कम्प्लीटली डाइजेस्ट। फिर हमारे उस खाने को पूरा का पूरा क्या करता है, वो दोनों ही जो हमारे डाइजेस्टिव जूस जो पेनक्रिया से पेनक्रिएटिक एसिड आता है और लीवर से आता है हिपैटिक एसिड से आता है, तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, हमारे डाइजेस्टिव हमारे जो फूड को क्या करते हैं पूरा का पूरा डाइजेस्ट कर देते हैं, मतलब कि उसको पूरा पचा देते हैं। इट इज़ एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, और वो सारा का सारा हमारा फूड जो किस में एब्जॉर्ब हो जाता है, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। Then the blood vessel in the wall of the small intestine transmit the digestive food in the other part of the body and give us energy। फिर हमारा जो वो ब्लड होता है वो क्या करता है, उस फूड को एब्जॉर्ब करके ब्लड वेसल के वॉल में डालता है, ठीक है, ब्लड वेसल की वॉल्स के अंदर आ जा, फिर हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती हैं उसके अंदर ट्रांसमिट करता है ना। ट्रांसमिट का मतलब होता है भेजना, तो हमारा ब्लड किसके अंदर वो फूड भेजता है, इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर भेजता है। फिर वहाँ से हमारा वो डाइजेस्टिव फूड कहाँ पर जाता है, पूरी की पूरी बॉडी में एनर्जी देता है, ठीक है ना। तो हमको क्या पता चला कि फूड से हमको एनर्जी मिलती है। तो हमारे फूड कौन से प्रोसेस से होकर निकला, पहले मुँह से गया, मुँह में थोड़ा चबाया, फिर सलाइवा मिक्स हुआ, फिर फूड पाइप से थ्रू कहाँ गया, स्टोमक में गया, स्टोमक में किसका प्रोटीन का ब्रेक डाउन हुआ, प्रोटीन टूट गया, फिर उस खाने को कहाँ पर भेजा गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या आया, हमारा पेनक्रिएटिक जूस आया पेनक्रिया से, और लीवर से हिपैटिक जूस आया, वो दोनों ही मिलकर क्या हो गए, हमारे खाने को पूरी तरह डाइजेस्ट कर दिया, ठीक है। फिर वो खाना कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के उधर, स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर हमारे वो सारा का सारा एब्जॉर्ब ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब कर दिया गया। वो एब्जॉर्ब फूड किसके अंदर डाला, इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर डाला, ठीक है। फिर उस इंटेस्टाइन की वॉल से सारे के सारे हमारे पूरे बॉडी में वो फूड की अंदर से हमारी जो एनर्जी होती है वो हमको एनर्जी मिलती है, ठीक है। अ फूड कैन नॉट डाइजेस्टेड गोज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पूरी की पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं होता है तो वो फूड कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है ना। वहाँ पर क्या होता है, वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड
एंड इट बिकम सॉलिड। हमारे जो अनडाइजेस्टेड, जो एब्जॉर्ब, जो डाइजेस्ट नहीं हो चुका वाला पार्ट, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, उस फूड से क्या होता है, सारा का सारा वाटर एब्जॉर्ब कर दिया जाता है। फिर हमारा क्या होता है, सॉलिड यानी कठोर चीज़ें बचती हैं। फिर उस सॉलिड चीज़ को क्या करता है, द सॉलिड वेस्ट इज पास आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस। और उस सॉलिड वेस्ट को क्या करते हैं, हमारे बॉडी के एनस के थ्रू क्या होता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है ना, हमारे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। कहाँ से बाहर निकलता है, तो एनस से बाहर निकलता है। ठीक है, तो माउथ से लगाकर हम एनस तक क्या कहते हैं, हम एक एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। ठीक है, अब फूड एंड न्यूट्रिशन। अब फूड और न्यूट्रिशन क्या होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब फूड गिव अस एनर्जी। अब हमको पता है, हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि फूड से हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। इट हेल्प अस टू ग्रो एंड कीप अस फिट एंड हेल्थी। अब ये फूड क्या करता है, हमको बढ़ने में और हमको स्वस्थ रहने में मदद करता है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारी हाइट भी नहीं बढ़ेंगे, हम हमारे शरीर में भी नहीं बढ़ेंगे, और हम क्या है, हेल्थी भी यानी कि स्वस्थ भी नहीं रह पाएंगे। तो फूड हमको क्या करते हैं, ग्रो करने में मदद करते हैं और स्वस्थ रहने में मदद करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीडेड अ फूड टू लाइफ। अब सभी जीवित जातियों को क्या चाहिए, जिंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत होती है, मतलब खाने की ज़रूरत होती हैं। आवर बॉडी इज़ अ वेरी गुड एट टेकिंग केयर ऑफ इटसेल्फ। अब हमारी जो बॉडी होती है वो अपना ध्यान बहुत अच्छी तरीके से रखती हैं। कैसे रखेगी, बट टू स्टे हेल्थी, वह अपना क्या है, अच्छी तरह से ध्यान भी रखती है, और क्या किस प्रकार स्वस्थ रहना है वो भी अच्छी तरीके से जानती है। वन नीड ऑफ टू ईट द राइट फूड्स। उसको क्या है, हमको एक बार क्या करना चाहिए, अच्छी सी चीज़ें खानी चाहिए और सही चीज़ें खानी चाहिए। अगर हम सही चीज़ें खाएंगे तो हमारी बॉडी क्या है, ऑलवेज अपना ध्यान खुद रख सकती है ना। मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी ईट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी फॉर द एनर्जी। अब बहुत सारे खाने होते हैं जो हम खाते हैं जिससे एब्जॉर्ब कर यानी कि डाइजेस्ट होकर उससे हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। सो द बॉडी ऑल्सो नीड द सेवरल न्यूट्रिएंट्स। तो इसीलिए हमको बॉडी को क्या चाहिए, कुछ न्यूट्रिशन भी चाहिए। न्यूट्रिशन जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स। तो आपको पूछेंगे न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं, तो आपको नाम लिखना है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर द नेम ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द फूड। जो हम खाना खाते हैं उस खाने के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, उनके नाम कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, ये हमारे खाने में मौजूद होते हैं जब हम खाना खाते हैं। तो ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग अस गुड हेल्थ। ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ये किसके लिए जिम्मेदार हैं, हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, अगर हम खाना नहीं खाते हैं तो हम क्या है, हमारी हेल्थ भी क्या है, बराबर नहीं होगी, क्योंकि हमके सारे के सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे, तो हमारी हेल्थ भी क्या होगी, अच्छी नहीं रहेगी। ठीक है, अ हेल्थी डाइट इज वन ऑफ दैट इंक्लूड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स इन द जस्ट राइट प्रोपोर्शन ऑफ द क्वांटिटी। अब हेल्थी डाइट यानी कि स्वस्थ रहने के लिए जो खाना होता है उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। मतलब जिस न्यूट्रिशन की जितनी ज़रूरत होती है उतने ही मात्रा में हमको न्यूट्रिशन लेना पड़ता है। अगर हम जो ऐसा न्यूट्रिशन युक्त खाना नहीं खाते हैं तो हमारी बॉडी जल्दी से वीक होना शुरू कर जाती है। वॉट आर द न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, nutrients are the substance found in the food that are needed for the good health। अब न्यूट्रिशन वो चीज़ होती हैं जो खाने के अंदर मौजूद होती हैं जिससे हमको अच्छी स्वास्थ्य मिलता है, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, यानी कि हमारी जो हेल्थ होती है वो अच्छी रहती है। ठीक है, द न्यूट्रिशन आर सप्लाई टू द बॉडी बाय फूड। और हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन किसके द्वारा मिलता है, तो फूड के द्वारा मिलता है। न्यूट्रिशन आर डिवाइडेड इनटू द 6 ग्रुप। हमने न्यूट्रिशन को 6 प्रकार में बांटा गया है। पहला है हमारा कार्बोहाइड्रेट, सेकंड फैट, थर्ड प्रोटीन, फोर्थ विटामिन, फिफ्थ मिनरल्स एंड सिक्स्थ वाटर। ये चारे के साथ 6 के 6 क्या हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं। ईच न्यूट्रिएंट्स हैज ए स्पेसिफिक फंक्शन दैट ऑल वर्क टुगेदर अवर गुड हेल्थ। अब हर एक न्यूट्रिशन का अलग अलग फंक्शन होता है, यानी कि अलग अलग कार्य होता है ना। ये सारे के सारे न्यूट्रिशन मिलकर हमारी बॉडी को अच्छे रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं और हमको ग्रो करने में मदद करते हैं। फर्स्ट है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स एंड द फैट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, अ फूड विच गिव अस एनर्जी कंटेन कार्बोहाइड्रेट। अब ऐसे फूड
ऐसे फूड जिससे हमको एनर्जी मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं, आप क्या कह सकेंगे, राइस, ऐसे खाने जिसको हमको ऐसे खाने जिससे हमको एनर्जी मिलती है, वो उसके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, जैसे कि हमारा राइस के अंदर कार्बोहाइड्रेट होते हैं, व्हीट के अंदर कार्बोहाइड्रेट होते हैं, शुगर के अंदर, शुगर मतलब शक्कर, मिल्क यानी दूध, पटेटोज यानी कि आलू के अंदर होते हैं, बीन्स यानी कि जो हमारे जो दालें वगैरह होती है उसके अंदर होते हैं, बनानाज यानी केला के अंदर कार्बोहाइड्रेट होते हैं। दे ऑल कंटेन कार्बोहाइड्रेट। तो ये सारे के सारे जो मैंने नाम लिए हैं इन सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। अ कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड स्टार्च एंड शुगर विच आर द एनर्जी गिविंग न्यूट्रिशन। अब कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या होता है, स्टार्च होता है और शुगर होती है, जिससे हमको क्या मिलती है, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी मिलती है। तो हमको क्या कह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट इज अ एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। अ प्लांट हु डू नॉट अ लॉट ऑफ फिजिकल पीपल हु डू नॉट अ लॉट ऑफ अ फिजिकल वर्क नीड मोर। अब पीपल देखो, पीपल हु डू लॉट ऑफ फिजिकल वर्क नीड मोर कार्बोहाइड्रेट। अब आप देखते हैं जो लोग ज़्यादा काम करते हैं ना, ज़्यादा काम करते हैं तो उनको क्या कार्बोहाइड्रेट की भी क्या है, ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा काम करने के लिए क्या है, ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है, और ज़्यादा एनर्जी मिलने के लिए हमको क्या चाहिए, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। अब फैट गिव अस बोथ हीट एंड एनर्जी। अब फैट होती हैं वो हमको क्या देती हैं, दोनों ही हीट, यानी हीट और एनर्जी, यानी कि गर्मी और ऊर्जा, यानी कि ताकत भी देती है, शक्ति भी देती हैं। अवर बॉडी स्टोर ऑफ फैट, जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर फैट स्टोर होती है किस किस फॉर्म में, जैसे कि एग्स, आप एग खाते हो तो एग के अंदर बहुत सारा फैट्स होता है, बटर, मक्खन, घी, चीज़, वेजिटेबल ऑयल्स, ऑल गिव अस फैट। इन सभी से हमको क्या मिलता है, फैट्स मिलती है। तो आपको मिलेंगे नेम 5 थिंग्स विच गिव अस फैट्स। तो आपको ये पांचों के पांचों नाम लिखने हैं। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, मिनरल्स एंड विटामिन्स। मिनरल्स और विटामिन्स क्या होते हैं। अब मिनरल्स एंड विटामिन्स आर यूज इन द बॉडी टू सपोर्ट केमिकल रिएक्शन फ्रॉम द बॉडी स्ट्रक्चर। अब ये मिनरल्स और विटामिन्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होती हैं, जैसे कि हड्डियों का बनना, है ना, मांसपेशियाँ का बनना, ब्लड बनना, खून बनना, ये सारे की सारी केमिकल रिएक्शन है। तो इन केमिकल रिएक्शन को चलाने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, मिनरल्स और विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्या करते हैं, हमारी केमिकल रिएक्शन को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। अब मिनरल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ, अब मिनरल्स क्या करते हैं, हमारी हड्डियाँ बनाने में मदद करते हैं, दांत टीथ बनाने में मदद करते हैं, ब्लड बनाने में मदद करते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन दे सकता हूँ कि विच व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन, टीथ एंड ब्लड्स। तो आपको आंसर लिखना है मिनरल्स। तो मिनरल्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, टीथ एंड ब्लड्स। ठीक है। अब विटामिन फाइट विद डिजीज। अब विटामिन्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी डिजीज मतलब क्या होता है, रोग। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारे जो विटामिन्स होते हैं वो उस बीमारी से लड़ते हैं। अ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी कि हरी सब्जियां, टमेटोज यानी टमाटर, लेमन यानी नींबू, है ना, कैरेट यानी गाजर, और अदर फ्रूट यानी कि फल वगैरह जैसे कि पपैया, मैंगो, आम आर रिच इन द विटामिन। ये सारे के सारे के अंदर अंदर क्या होता है, विटामिन्स भरे हुए होते हैं। ये सारे के सारे विटामिन युक्त फ्रूट, है ना, वेजिटेबल्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इनके अंदर विटामिन्स होते हैं। ईच विटामिन हैज़ अ स्पेसिफिक जॉब इन आवर बॉडी। अब हर एक विटामिन का हमारी बॉडी में स्पेसिफिक यानी कि अलग अलग काम होते हैं, है ना। किसी विटामिन ए का अलग काम होता है, विटामिन बी का अलग होता है, विटामिन सी का अलग होता है, विटामिन डी का अलग होता है। तो सभी विटामिन का अलग अलग हमारी बॉडी में काम होता है। ठीक है। अब विटामिन डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी। विटामिन देखो, क्वेश्चन देखो, इधर देखो ध्यान से, विटामिन डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी। विटामिन से हमको एनर्जी नहीं मिलती है, परंतु दे हेल्प आवर बॉडी टू यूटिलाइज द एनर्जी फ्रॉम द फूड। परंतु ये क्या करते हैं, हम जो खाना खाते हैं उससे हमको एनर्जी मिलती है, उसको यूज़ करने के लिए ये काम में आते हैं। ये एनर्जी नहीं देते हैं, ये एनर्जी को यूज़ करने के लिए काम में लिए जाते हैं। अब विटामिन आर प्रोटेक्टिव फूड्स। विटामिन क्या होते हैं, हमारे प्रोटेक्टिव फूड, जिससे जो हमको क्या है, हर मुश्किलों से या फिर हर रोगों से, हर बीमारियों से हमको बचा के रखते हैं। हमारे क्या होता है, विटामिन किस में होता है, मीट में होते हैं, एग्स में होते हैं, मिल्क में होते हैं। इन तीनों में क्या भी होता है, विटामिन होते हैं।
ठीक है, अब आते हैं हम प्रोटीन के आगे। प्रोटीन में पढ़ते हैं प्रोटीन क्या होता है, उसके बारे में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम पढ़ेंगे इसमें। अब प्रोटीन आर द एनर्जी गिविंग एंड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। अब प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन से भी हमको एनर्जी मिलती है और हमारी बॉडी बिल्डिंग यानी कि शरीर का बनना, यानी कि हमारी हाइट में बनना, हमारी थोड़े तंदुरुस्त खा पी कर तंदुरुस्त होना, तो ये सब किसके काम होते हैं, प्रोटीन के काम होते हैं। ठीक है, हम प्रोटीन किससे किससे मिलता है, जो दाल्स होती हैं, पल्सेज होती है, उसमें प्रोटीन होता है ना, तो वो खाने से ज़्यादा हमको प्रोटीन मिलता है। आवर बॉडी नीड्स ए न्यू सेल टू ग्रो। हमारी बॉडी को नई सेल को ग्रो करने के लिए ज़रूरत पड़ती है प्रोटीन की। अब प्रोटीन क्या करता है, हमारी बॉडी में नई सेल्स को ग्रो करवाते हैं, यानी कि हमारी हाइट को बढ़ाते हैं, है ना। अब प्रोटीन आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। अब प्रोटीन हमारी क्या है, हमारी ग्रोथ के लिए और हमारे बॉडी को रिपेयर कैसे करेंगे, ऐसे कोई गाड़ी को रिपेयर करना जैसा नहीं है, जैसे कि अगर हम नीचे गिर गए, अगर हमको लग गई है ना, तो उस घाव को रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए, हमको प्रोटीन चाहिए। उस घाव को रिपेयर कौन करेगा, प्रोटीन करेगा। तो अब आपको समझ में आ गया, अगर हमको कहीं लगी है तो हम थोड़े दिन बाद हम लगती है तो दवाई लेते हैं, जिससे हमको क्या होती है, हमारी वो दर्द वगैरह कम हो जाता है। फिर कई दिनों बाद क्या, हम उसको भूल जाते हैं, हमको वो लगता भी नहीं है कि इधर हमारे लगी हुई है। तो वो किसकी वजह से रिपेयर होता है, तो प्रोटीन की वजह से रिपेयर होते हैं। ठीक है, अब पल्सेस यानी कि दाल, मीट यानी कि मांस, एग यानी कि अंडे, फिश मछलियाँ, चीज़ चिकन, डार्क लीफी वेजिटेबल्स यानी कि गहरी हरी पत्तियाँ वाली सब्जियाँ, ऑल प्रोटीन गिविंग फूड्स, इन सब से हमको क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। ठीक है, पेज टर्न करो। अब वाटर एंड रोजेज, है ना, वाटर एंड रफेज का होता है। अब वाटर मेक्स 60 to 70% ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब आपको ये लाइन को नोट डाउन करना है, हमारी ह्यूमन बॉडी में कितना वाटर होता है, तो 60 to 70% हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर, मतलब हमारे मनुष्य की शरीर के अंदर कितना, 60 से 70% पानी होता है। ठीक है, अब वाटर इज अ पार्ट ऑफ एवरी सेल एंड द टिश्यू इन द बॉडीज। अब वाटर क्या है, हमारे पूरे के पूरे शरीर में जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं और टिश्यूज होते हैं, उनके लिए ज़रूरी होता है ना, क्योंकि वो उससे भी बनी होती है। हर एक सेल के अंदर 60 to 70% वाटर होता है ना, बाकी 30% अदर कंटेंट्स होते हैं। अब वाटर कैरीज न्यूट्रिशन टू द सेल्स एंड नीड हेल्प टू रेगुलेट द बॉडीज टेम्परेचर। अब वाटर क्या करता है, हमारी सेल के लिए न्यूट्रिशन लेके जाता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर, जो बॉडी का जो तापमान होता है, वो रेगुलेट होता है, यानी कि कंट्रोल में किया जाता है ना। हमारे बॉडी को टेम्परेचर को कंट्रोल करने में किसका रोल होता है, तो वाटर का रोल होता है। देख, रफेज आर द और फाइबर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द फूड। अब रफेज और फाइबर क्या है, ये हमारे फूड के सबसे इम्पोर्टेंट यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से हैं। हेल्प इन डाइजेशन, अब ये क्या करते हैं, हमारे पाचन क्रिया में मदद करते हैं ना। ये फाइबर्स क्या करते हैं, हमारे कोई भी चीज़ को पचाने में हमारे मदद करते हैं। वी कैनॉट डाइजेस्ट द रफेज बट इट हेल्प द थ्रोइंग आउट ऑफ द वेस्ट। अब हम क्या करते हैं, इस रफेज को या फिर फाइबर को हम क्या करते हैं, डाइजेस्ट तो नहीं कर पाते हैं, परंतु ये हमको क्या करते हैं, कोई भी वेस्ट पार्ट होता है उसको बाहर निकालने में हमारी मदद, हमारी मतलब हमारे डाइजेशन सिस्टम की मदद करते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन द फूड लाइक व्हीट, फ्लोर, वेजिटेबल एंड द फ्रूट्स। ये हमारे किसके खानों के अंदर पाए जाते हैं, मतलब कौन कौन से खाने, जैसे कि व्हीट फ्लोर यानी कि हमारा जो आटा होता है उसके अंदर, वेजिटेबल सब्जियों के अंदर फाइबर्स होते हैं और फ्रूट के अंदर फाइबर्स होते हैं। तो इन तीनों चीज़ों के अंदर हमारे रोफेज या फिर फाइबर्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, हमारा डाइजेशन अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट यानी कि एकदम सही से डाइजेशन हो पाता है। ठीक है, अब आते हैं हम बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है, अ बैलेंस डाइट बेसिकली मीन्स ईटिंग अ लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बैलेंस डाइट का मतलब, सामान्य मतलब क्या होता है बैलेंस डाइट का, कि हम क्या ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाएं जिसके अंदर ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हो, जैसे कि हम राइस ज़्यादा खाना चाहिए, ब्रेड या फिर पटेटोज। इससे हमको क्या मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, और कार्बोहाइड्रेट से हमको क्या मिलती है, ज़्यादा एनर्जी मिलती है। फॉर द एनर्जी एंड सम प्रोटीन, हमको क्या बोलती है, अगर ज़्यादा हम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। हमको ज़्यादा प्रोटीन भी खाना चाहिए, जैसे कि मीट, फिश, एग, चीज़, मिल्क, नट्स और बीन्स, जिससे हमारे क्या होते हैं, बॉडी ग्रोथ होगी और हमारी बॉडी रिपेयर होगी। देखो, कार्बोहाइड्रेट क्या कहता है, हमको एनर्जी देता है। प्रोटीन क्या करता है, हमको ग्रोथ करवाता है या फिर हमारे बॉडी को रिपेयर करता है। ठीक है,
अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट, और हमें क्या है थोड़ी सी अमाउंट में फैट भी खाना चाहिए, जैसे कि बटर, ऑयल, घी, मीट और चीज़, ये हमको थोड़ी अमाउंट में खाने चाहिए। इट ऑल्सो मीन्स टेकिंग इन द फ्लूइड्स, ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ ईटिंग प्लेंटी ऑफ फाइबर्स कीप अ बॉडी इंटेस्टाइन इन अ गुड वर्किंग ऑर्डर। अब हमको क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर्स युक्त खाने खाना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो शरीर की जो आंतें होगी मतलब इंटेस्टाइन होती हैं वो अच्छी वर्किंग यानी कि सही से काम कर पाती हैं। मैंने बोला था हमारे जो फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं ना। तो डाइजेशन कहाँ होता है ज़्यादा से ज़्यादा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना। तो इंटेस्टाइन में ये हमारी जो हम ज़्यादा फाइबर युक्त खाना खाएंगे तो उससे हमारी क्या इंटेस्टाइन को मदद मिलेगी, तो कि क्या वो अच्छे से काम कर सकेगी। हाउ एवर व्हेन वी ईट फूड, क्या होता है जब हम खाना खाते हैं, इट्स मेनली फ्रेश लाइक अ मीट, ज़्यादा से ज़्यादा हम फ्रेश चीज़ें जैसे कि मीट, फिश, फ्रेश फ्रूट एंड फ्रेश वेजिटेबल्स, वी कैन गेट ऑल दिस थिंग ऑल्सो टीनी अमाउंट ऑल ऑफ द विटामिन एंड मिनरल्स दैट अ बॉडी नीड्स। अब हमको क्या है, जैसे कि हमारा मीट है, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल, वी कैन गेट ऑल दिस थिंग्स एंड ऑल्सो इन द टीनी अमाउंट ऑफ द ऑल विटामिन। हमको ये सारे की सारी चीज़ें खानी चाहिए और कुछ अमाउंट में हमें कुछ विटामिन वाले खाने भी खाने चाहिए, जिसकी वजह से हमको क्या होते हैं, हमारी बॉडी की ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है ना। अगर हम विटामिन वाले खाने नहीं खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट मिल रहा है, विटामिन नहीं मिल रहा है, फिर भी हमारी बॉडी में डिजीजेज होने के यानी कि बीमारी होने के कारण हो सकेंगे, क्योंकि विटामिन का भी हमारी बॉडी में होना ज़रूरी है। ठीक है, अब आते हैं गुड ईटिंग हैबिट्स, खाने की अच्छी आदतें। च्यू द फूड प्रॉपरली एंड नीड्स द मिक्स वेल विद सलाइवा। हमको खाना खाते हो तो हमको क्या खाने को पूरी तरह से चबा लेना चाहिए, ना कि ऐसे फटाफट एक के साथ एक फटाफट खा लिया और पूरा मुंह भर दिया। हमको पूरी तरह मुंह नहीं भरना है, पहले एक निवाला लेना है, उसको पूरी तरह चबा कर फिर उसको पूरा निगलना है, फिर दूसरा निवाला आपको लेना है। इफ़ द फूड इज़ नॉट केयरफुली लुक्ड आफ्टर, हार्मफुल बैक्टीरिया कैन ग्रो in it, you can get a food poisoning. Wash your hand thoroughly before the touch food, after the toilet and after touching the pets. अगर आप अपने खाने का ध्यान नहीं रखते हो तो उसके अंदर छोटे छोटे बैक्टीरिया घुस जाएंगे, जिसकी वजह से अगर आपके खाना खुला पड़ा है आपके घर में, है ना, उसके ऊपर ढक्कन वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है, अगर उसके ऊपर हाउस फ्लाई है, मॉस्किटोज़ हैं, कॉकरोच हैं, वो उसके ऊपर जाकर उसको इन्फेक्टेड करते हैं, तो वो आपको क्या होगी, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, जिससे आपको वॉमिटिंग, लूज मोशन जैसी डिजीज़ होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो हमको क्या करना है, खाने को खुला नहीं छोड़ना है, अगर आपको नहीं खाना है तो उसको वापस से अंदर रख देना चाहिए। ठीक है, वॉश योर हैंड थ्रोआउटली बिफोर द टचिंग द फूड। आप अपने खाने को टच करने से पहले आपको आपका क्या अंदर चाहिए, हाथ धो देने चाहिए। आफ्टर गोइंग द टॉयलेट एंड आफ्टर टचिंग द पेट, आपको टॉयलेट जाने के बाद भी आपको हाथ धोने चाहिए, और आप किसी अपने जो पेट्स होते हैं, जो पालतू जानवर होते हैं, उनको हाथ देने के बाद भी क्या करना चाहिए, आपको हाथ धो देने चाहिए, फिर आपको खाना खाना चाहिए। ठीक है, कीप अ हॉट फूड्स हॉट एंड द कोल्ड फूड्स कोल्ड। आपको क्या करना चाहिए, गर्म खाने को गर्म रखना चाहिए और ठंडे खाने को ठंडा रखना चाहिए। जैसे कि आपको ऐसा नहीं है कि आइसक्रीम को गर्म कर कर आप खाएं, तो बहुत ही आपके लिए हानिकारक होगी, है ना, क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं रहेगी। और ऐसा नहीं है कि आप कोई भी गर्म चीज़ है उसको ठंडा करके खाए बिल्कुल भी फ्रीज में डालकर, तो ये भी क्या हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। वॉश अ फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल थ्रोली। आप अगर आपके घर पे सब्जियां और फल लाते हो तो उसको धोना चाहिए, फिर उसको उसकी सब्जी या फिर उसको खाना चाहिए। फिफ्थ है हमारा, नेवर टेस्ट अ फूड which you think may be spoiled if you uncertain whether if not food is still safe to eat, do not eat। आपको स्पॉइल फूड यानी कि पड़ा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। आपको लगता है कि ये खाना ख़राब हो चुका है तो आपको उसको नहीं खाना चाहिए। ठीक है ना। सिक्स्थ है हमारा, हैव यू फूड एट अ फिक्स्ड हावर। आपको अपने फिक्स्ड टाइम पर ही खाना खाना चाहिए। आपकी रेगुलर जो डेली रूटीन है उसके अकॉर्डिंग आपको खाना खाना चाहिए। इट अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब मैंने थोड़ी देर पहले बताया, पर्टिकुलर अमाउंट में आपको क्या खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट वाले फूड खाने चाहिए, प्रोटीन वाले खाने चाहिए, फैट्स वाले स्मॉल अमाउंट में खाने चाहिए और विटामिन वाले भी खाने चाहिए। ये खाना खाओगे तो आपकी डाइट बैलेंस रहेगी। डू नॉट ओवर ईट। आपको लिमिट से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, आपको अंडर लिमिट में ही खाना चाहिए। यदि आप 2 चपाती खाते हो तो 2 चपाती खाना चाहिए, कभी 4 खाने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की
ज़रूरत होनी चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीना चाहिए। 10th है नेवर वॉश वेजिटेबल फ्रूट आफ्टर कटिंग देम। आपको वेजिटेबल या फिर फ्रूट को काटने के बाद कभी नहीं धोना चाहिए, उनको काटने से पहले धोना चाहिए, ठीक है। योर फूड मस्ट ऑलवेज बी क्लीन एंड फ्रेश कम्प्लीटली कुक्ड। अगर आपका खाना पकाने से पहले आपको क्या करना चाहिए, आपका जो खाना होता है उसको एकदम वेल अरेंज करना चाहिए, साफ धोना चाहिए, फिर उसको अच्छी तरह से बनाना चाहिए, ठीक है। वॉट यू इट इज़ कॉल्ड योर डाइट। हम क्या खाते हैं, जिससे हम कुछ भी खाते हैं उसको ही हम क्या कहते हैं, हमारी डाइट कहते हैं। अ बैलेंस डाइट इज़ ए गुड फॉर यू। बैलेंस डाइट आपके लिए सबसे अच्छी रहती है। इट कंटेन ऑल यू नीड टू ग्रो एंड बी हेल्दी। बैलेंस डाइट में क्या होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं जिससे आपको आपकी ग्रोथ भी हो सकती है और आपको क्या है, हेल्थी भी यानी कि स्वस्थ भी हो सकते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ईट राइट फूड इन द प्रॉपर अमाउंट। आपको सही खाना आपको लिमिट अमाउंट यानी कि प्रॉपर यानी कि ध्यान आपको बराबर अमाउंट में खाना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको तेल वाली चीज़ें ज़्यादा खाओ जिससे आपको साइड इफेक्ट हो जाए, या फिर ज़्यादा मिर्च वाली चीज़ें खाओ जिससे आपको साइड इफेक्ट हो जाए, है ना, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं मेथड ऑफ कुकिंग फूड्स। खाना बनाने के कौन से तरीके होते हैं। वी ईट अ फूड इन बोथ इट्स फार्म्स रॉज एज वेल एज कुक। हम देखते हैं कि हम वो खाना दोनों प्रकार के खाने खाते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल, एक तो रॉ यानी कि डायरेक्ट उगते ही खाते हैं, जैसे कि हम सब्जियां फल वगैरह, एक हम खाना पका के खाते हैं, ठीक है। अ फ्रूट एंड वेजिटेबल मस्ट ऑलवेज बी वॉश बिफोर द चॉप। आपको फ्रूट और वेजिटेबल को हमेशा क्या है, खाने से पहले उसको चब या फिर उसको काटने से पहले आपको धो देना चाहिए। वॉशिंग आफ्टर कटिंग रिमूव मे बी न्यूट्रिशन फ्रॉम देम। अब आप कोई भी फ्रूट है या फिर वेजिटेबल है, उसको काटने के बाद धोते हो तो आपका क्या होगा, उसके अंदर के जो न्यूट्रिशन होंगे वो सारे के सारे चले जाते हैं। इसीलिए हमको क्या होता है, काटने से पहले हमको ये चीज़ें धोनी चाहिए, जिसके अंदर से उसके अंदर न्यूट्रिशन उसके जैसे के जैसे उसके जितने ही बने रहते हैं। देयर आर द डिफरेंट वे ऑफ कुकिंग फूड। अब खाना बनाने के लिए, पकाने के लिए अलग अलग तरीके हैं, बहुत सारे तरीके। पहले है बॉइलिंग यानी कि उबालना। पोटैटो, राइस, पल्सेस, आलू, चावल, दाल एंड सम ग्रीन वेजिटेबल्स आर बॉइल्ड, जिसको हम उबालते हैं। रोस्टिंग, चिकन एंड ब्रिंजल एक्सेट्रा आर रोस्टेड, यानी कि उसको सेकना, है ना। रोस्टेड का मतलब होता है सेकना, तो चिकन को भी हम सेकते हैं और ब्रिंजल को भी, जो बनाते हैं हम ब्रिंजल की सब्ज़ी, उसके बैंगन की सब्ज़ी, उसको भी हम सेक कर बनाते हैं। स्टीमिंग ऐसे कि भाप देना, जैसे कि हमारा राइस एंड सम वेजिटेबल्स आर स्टीम्ड, है ना। हम कुकर के अंदर डालते हैं, फिर उसके अंदर भाप से वो क्या सारे के सारे पकते हैं, उसको हम स्टीमिंग कहते हैं ना। इडलीज एंड द मोमोज आर ऑल्सो कुकड इन द स्टीम। इडली आपने देखी, इडली तो सबके घर पे बनती है, तो वो कैसे स्टीमिंग यानी कि स्टीम्स यानी भाप के द्वारा उसको पकाया जाता है। फ्राइंग यानी पूरी तलना, फ्राई यानी कि तलना। टिक्कीज एंड पोटैटोज आर फ्राइड, उनको तला जाता है। बेकिंग यानी कि बेक करना, जैसे कि उसको गर्म में डालना, ओवन वगैरह होते हैं उसको उसमें हम बेक करते हैं, तो जैसे कि पिज़्ज़ा, बिस्किट्स, केक आर बेक्ड, ठीक है। तो इन सबों को बेक करके उसको बताया जाता है। अब आते हैं प्रैक्टिस टाइम की ओर। तो फर्स्ट है आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन, कार्बोहाइड्रेट आर एनर्जी गिवर। ऑप्शन ए पर टिक करें, पेज टर्न करो। सेकंड है अ पाइप विच कनेक्ट माउथ टू द स्टमक। माउथ से स्टमक तक कौन सी पाइप एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं, तो ऑइसोफेगस। ऑप्शन बी पर टिक कीजिए। बेकिंग, बॉयल एंड स्टीमिंग्स आर गुड मेथड, ठीक है। ऑप्शन ए पर टिक कीजिए। रफेज इन द बॉडी हेल्प इन डाइजेशन। ऑप्शन बी पर टिक कीजिए। एंड फिफ्थ है हमारा द डाइजेस्टिव लिक्विड प्रेजेंट इन द माउथ इज कॉल्ड स्लाइवा। ऑप्शन बी पर टिक कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स। कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट में लिखना है CARBOHYDRATE। कार्बोहाइड्रेट आर नॉट आर बॉडीज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। सेकेंड है FATS, फैट्स गिव्स अस बोथ हीट एंड एनर्जी। थर्ड, मिनरल हेल्प इन फॉर्मिंग बॉडीज स्ट्रक्चर, STRUCTURE, स्ट्रक्चर। फोर्थ है इच विटामिन, VITAMIN, विटामिन हैज अ स्पेसिफिक जॉब इन आवर बॉडी। फिफ्थ है हमारा आवर बॉडी नीड सेल्स टू ग्रो, GROW।
सिक्स्थ है वाटर कैरीज न्यूट्रिएंट्स NUTRIENTS न्यूट्रिएंट्स टू सेल्स। सेवेंथ है वाटर इज ऑल्सो नीडेड टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर TEMPERATURE टेम्परेचर। सी है राइट द वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग्स, यानी कि आपको वन वर्ड में यानी कि एक शब्द में आंसर देने हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड कौन होते हैं? प्रोटीन PROTEIN। सेकेंड एनर्जी गिविंग फूड कार्बोहाइड्रेट CARBOHYDRATE कार्बोहाइड्रेट। थर्ड है डाइजेस्टिव लिक्विड इन द माउथ सलाइवा SALIVA। फोर्थ है ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर फूड इज एब्जॉर्ब्ड स्मॉल इंटेस्टाइन SMALLINTESTINE इंटेस्टाइन। फिफ्थ है चेंजिंग ऑफ फूड इनटू सिंपल फॉर्म्स डाइजेशन DIGESTION डाइजेशन। सिक्स्थ है प्रोटेक्टिव फूड VITAMINS विटामिन्स। ठीक है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।